जय हिंद। आइए आज हम लोग क्लास 10th के डॉक्टर के.सी. सिन्हा मैथमेटिक्स एक्सरसाइज 4.4 के क्वेश्चन नंबर 42 के 2 नंबर को हल करेंगे। इसके पिछले वीडियो में हम लोगों ने 42 के 1 नंबर को हल किए थे। इस वीडियो में हम लोग 42 के 2 नंबर को हल करेंगे। ठीक है, देखिए सेम उसी पे आधारित प्रश्न है, उसी प्रकार से ये भी बनेगा जिस प्रकार से हम लोगों का 42 के 1 नंबर का बना था। ठीक है, तो आप चाहे तो आसानी से इन्हें बना सकते थे। ठीक है, तो चलिए इनको हम लोग हल करते हैं। देखिए क्या कह रहा है, एक क्लास टेस्ट में गणन के गणित और अंग्रेजी में प्राप्त किए गए अंकों का योग 45 है। यानी गणित और अंग्रेजी दोनों को मिला करके जो प्राप्त अंक हुआ है वो है 45। ठीक है, यदि उसको गणित में 1 अंक अधिक और अंग्रेजी में 1 अंक कम मिले होते तो उनके अंकों का गुणनफल 500 होता। तो उसके द्वारा दोनों विषयों में प्राप्त किए गए अंक ज्ञात करें। उसका कहने का मतलब हुआ, जो अगर अंग्रेजी है, नहीं पहले गणित है, गणित में 1 अंक अधिक होता है नहीं, अगर होता यानी मिलता, और अंग्रेजी में 1 अंक कम मिलता यानी कम होता, तो इन दोनों अंकों का गुणनफल जो होता वो हम लोगों का कितना होता, वो 500 होता। ठीक है, और आप ज्ञात कीजिए कि इन दोनों का जो प्राप्त अंक है क्या है, यानी गणित में कितना अंक प्राप्त हुआ और अंग्रेजी में कितना अंक प्राप्त हुआ। ठीक है, ये हमें ज्ञात करने के लिए बोल रहा है। तो चलिए हम लोग आसानी से इन्हें ज्ञात कर लेंगे, बिल्कुल जिस प्रकार से 42 के 1 नंबर का हल किए थे। तो सबसे पहले तो हमें तो मानना तो पड़ेगा ही, फिक्स है, मानना तो आपको पड़ेगा। ठीक है, तो चलिए मान लेते हैं, हल माना कि ठीक है, क्या बोल रहा है, गणन ना भी लिखे तो चलेगा, लिख देते हैं, माना कि गणन के गणित में प्राप्त अंक प्राप्त अंक क्या मान ले, कुछ भी मान लीजिए, एक्स वाई जेड ए बी सी डी, आपको जो मानना है मान लीजिए। चलिए हम लोग मान लेते हैं एक्स, और फिर नहीं तथा मान लीजिए, मान भी सकते हैं नहीं भी मान सकते हैं, तथा अंग्रेजी में प्राप्त अंक, तो हम यहाँ लिख देते हैं अंग्रेजी में प्राप्त अंक बराबर, देखिए ये बोल रहा है पुलिस को है 45। ठीक है, एक हमें पता है एक्स, तो दूसरा क्या करेंगे, एक को इसमें घटा देंगे, जो बचेगा वही नहीं हो जाएगा मेरे भाई दूसरा, यानी अंग्रेजी का, तो 40 माइनस एक्स। ठीक है, इनको मिटा दीजिए, 40 माइनस एक्स। अब चलिए हम लोग इनको हल करते हैं। देखिए अब हम लोग क्या करेंगे, सवाल पढ़िए, सवाल पढ़ना पड़ेगा, पहले डाल दीजिए प्रश्न से। चलिए अब सवाल पढ़िए, देखिए सवाल क्या बोल रहा है, 45 है, हो गया, यदि उसको गणित में 1 अंक अधिक होता, गणित क्या माने है एक्स, तो गणित में एक्स 1 अंक अधिक कर दिए। ठीक है, और अंग्रेजी में 1 अंक कम होता, तो अंग्रेजी में 1 अंक हम लोग कम कर लेते हैं, 40 माइनस एक्स है, इनमें से 1 अंक कम कर लीजिए। तो इन दोनों को जब गुना करेंगे, यानी 1 अंक कम होगा तो गुना करेंगे तो क्या प्राप्त हो जाएगा, 500। तो बराबर की साइड हम लोग दे देंगे 500। ठीक है, तो चलिए हम लोग हल करते हैं। पहले क्या करेंगे, पहले इनको हल करेंगे, उनके बाद गुना करेंगे। तो x प्लस 1 और गुना में क्या, 40 में से 1 को घटा दीजिए, तो 39 माइनस में x बराबर में है आपका 500। ठीक है, अब देखिए अब हम लोग क्या करेंगे, अब गुना करेंगे दोनों को। चलिए गुना करते हैं, देखिए x गुना 39x और x गुना माइनस एक्स, तो माइनस एक्स स्क्वायर, उनके बाद 1 से 1 गुना 39, तो 39 से होगा। ठीक है, 39 दीजिए, उनके बाद 1 गुना माइनस एक्स, तो माइनस एक्स होगा, बराबर में आपका 500 है, तो 500 दे दीजिए। ठीक है, अब देखिए ये देखिए 39 एक्स में से 1 एक्स घट जाएगा, तो सीधा कर लीजिए माइनस एक्स स्क्वायर, ये प्लस में 39 एक्स है, 1 एक्स घटेगा फिर भी प्लस होगा, क्यों कि भिन्न चिन्ह आने पर घटता है, चिन्ह बड़का का होता है, बड़का में क्या है प्लस, तो प्लस दे दीजिए, 39 में से 1 घट जाएगा तो 38 बच जाएगा, अब प्लस में 39 है तो 39 दे देंगे, बराबर में हम लोगों का 500 है तो 500 दे दिए।
ठीक है। अब देखिए अब क्या करेंगे, माइनस कॉमन ले लीजिए, इसको इसके सीधे सीधे लिखिए, ठीक है, यहाँ पे लिखिए माइनस एक्स स्क्वायर, माइनस कॉमन ले लीजिए। चलिए हम लोग माइनस कॉमन लेते हैं। माइनस जब कॉमन लेंगे तो यहाँ क्या बच जाएगा, एक्स स्क्वायर, यहाँ क्या प्लस है तो माइनस हो जाएगा 38, सॉरी यहाँ पे एक्स छूट गया, 38 एक्स अब माइनस में 39 बराबर में 500। इस माइनस को बराबर के उस साइड भेज देते हैं हम लोग, ठीक है। तो देखिए एक्स स्क्वायर माइनस 38 एक्स माइनस 39 बराबर, माइनस को बराबर उस साइड भेजेंगे तो प्लस में 500 है तो क्या हो जाएगा माइनस में 500, ठीक है। अब हम लोग चलिए देखिए अब हम लोग क्या करेंगे, यहाँ पर समझिए, इस एक्स स्क्वायर को इसके सीधा सीधी नहीं लिखे हैं, अब हम लोग इसको लिखेंगे 500 को बराबर के इस साइड ले आएंगे, माइनस 500 को नहीं माइनस 500 को। तो चलिए हम लोग पहले यहाँ तक सही लिखते हैं, सेम टू सेम, एक्स स्क्वायर माइनस 38 एक्स माइनस 39, यहाँ पे लिख दीजिए एक्स स्क्वायर माइनस 38 एक्स माइनस 39। अब देखिए यहाँ पे क्या है, बराबर किस साइड में माइनस में 500, तो हम लोग बराबर किस साइड लेंगे तो माइनस क्या हो जाएगा प्लस, तो दे दीजिए प्लस में 500, प्लस में 500 बराबर में 0, ठीक है। अब देखिए अब तो ये घट जाएगा, बिन चिन्ह घटेगा, चिन्ह बड़का का होगा, बड़का में क्या है प्लस, तो एक्स स्क्वायर माइनस में 38 एक्स प्लस में क्या हो जाएगा, घटाएंगे 5, 0 में से 9 जाएगा, 10 में से 9 जाएगा 1, ये बच जाएगा आपका 9, तो 9 में से 3 जाएगा 6, ये बच जाएगा आपका 5 बचेगा, 4 कैसे कहाँ से ले लिए 4, 4 में से 3 जाएगा 1, तो 161 बराबर में 0, ठीक है। तो अब देखिए 161, सॉरी मेरे भाई यहाँ कुछ भी नहीं है, केवल 39 है, सॉरी 461 दीजिए, हम यहाँ पे 1 समझ लिए थे, ठीक है, सॉरी 461 दीजिए, ठीक है। अब देखिए गुना करके होना चाहिए प्लस में 461 और घटा के या जोड़ के होना चाहिए माइनस में 38। तो चलिए हम लोग ये भी करते हैं, देखते हैं क्या आता है। क्या करेंगे 461 का हम लोग फैक्टर कर लेंगे, 461, ठीक है। अब देखिए 461 का जो हम लोग फैक्टर करेंगे, 6 4 10 1 11, 2 से तो लगेगा नहीं, 3 से भी नहीं लगेगा, 4 से भी नहीं, 7 से लग सकता है, 7 से चेक कीजिए, 7 5 35, 7 गुना 6 42, तो यहाँ क्या बच जाएगा 42, 4 46 41 हो जाएगा, नहीं होगा, 7 से भी नहीं, 9 से, 9 चौके 36, 9 5 45, 1 11, 11 से 11 चौके 44 और 11 चौके 44 हो गया, तो बच जाएगा यहाँ कितना 2 21, नहीं 11 से भी नहीं, अब बच गया 13 से, 13 से कर सकता है, 13 से हो सकता है, करके देखिए कहीं गलती तो नहीं कर दिए, गलती 45, सॉरी, जब यहाँ मेरे भाई 45 है तो हम यहाँ 40 कहाँ से दे दिए, भारी मिस्टेक कर दिए, यहाँ 45 ना देंगे मेरे भाई, सॉरी, यहाँ जब 45 देंगे तो यहाँ जब मेरे भाई 45 होगा तो यहाँ भी 45 हो जाएगा, तब तो यहाँ घट के 44 होगा, 39 नहीं होगा मेरे भाई, क्या होगा 44 होगा, जब 44 होगा तो यहाँ भी 44 होगा आपका, और यहाँ भी 44 हो जाएगा, उनके बाद यहाँ भी 44 होगा, जहाँ जहाँ 39 है मेरे भाई वहाँ 44 हो जाएगा, और यहाँ 38 कैसे हो गया है, तो 44 होगा यहाँ, और 38 एक्स, सॉरी ओहो, यहाँ पे 44 एक्स में से एक एक्स घटाएंगे तो 48 नहीं होगा, सॉरी 39 में से एक घटाए तो 38 हुआ था, 44 में से एक घटाएंगे, यहाँ 43 करेंगे, ठीक है। अब देखिए जहाँ 38 है वहाँ 43 करेंगे, जहाँ पे आपका 39 है वहाँ 44 करेंगे, 43 यहाँ पे आपका क्या हो जाएगा 43 ना, यहाँ पे 44, ठीक है, सॉरी यहाँ पे 38 जो है तो इसको आप करिए 43, और यहाँ जो आपका 39 है इसको करिए 44, सॉरी भारी मिस्टेक हो गया, तो यहाँ पे भी जो आपका हो गया 38 के जगह करिए 43 और 39 के जगह करिए 44, ठीक है। तो जब ऐसे करेंगे हम लोग तो यहाँ तो हो जाएगा आपका 43 से, ठीक है, बट यहाँ पे घटाने में थोड़ा सा हो जाएगा दिक्कत क्या हो जाएगा, यहाँ कम होगा, दिक्कत नहीं होगा, तो 0 में से यानी 10 में से 4 गया 6, ये बच गया आपका 9, 9 में से 4 गया 5, ये बच गया आपका क्या 4 बच जाएगा, हाँ 4 बच जाएगा, तो 456 बराबर 0। तो हम लोगों को 456 का फैक्टर निकालना है, कितना का 456 का मेरे भाई, और हमको जोड़ या घटा के होना चाहिए -43 ना कि -39, ठीक है, सॉरी। अब चलिए इनको हल करते हैं, तो फैक्टर करेंगे 2 से, 2 दूना 4, 2 दूना 4, 1 बच जाएगा 16, तो 8 दूना 16, फिर 2 से 1 1 4, फिर 2 से 5 दूना 10 1, 7 दूना 14, ये हो गया आपका 57।
तो 57 में 7 5 12 कैसे लेगा? 57 में आपका लग जाएगा 3 से लेगा, 7 5 12 3 से तो लग जा रहा है मेरे भाई, 3 से लगाइए क्या? तो 3 का 3, ये बच जाएगा 2 27 9 3 27 19 तिया 57, ठीक है। 2 दूना 4 दूना 8 तिया 24 और 19, ये कैसे हो गया? 24 19 9 4 13 2 1 3 1 4 43, हाँ हो गया, हाँ हो गया, सॉरी हमको लगा नहीं हुआ, हो गया है। तो एक्स स्क्वायर, दोनों को मैंने सेम मानना होगा ना, 19 और 24 को, क्योंकि यहाँ प्लस मिलाना है। तो माइनस में 19x माइनस में 24x प्लस में 456 बराबर में 0, ठीक है। अब देखिए x कॉमन लीजिए, दोनों में क्या आएगा? x है ना, तो x इंटू एक्स माइनस 2 गो x था, एगो लिए एगो बच गया, तो वो यहाँ ले लिए, यहाँ x कॉमन ले लिए, बच गया 19, माइनस दोनों में क्या कॉमन आएगा? x तो मिल नहीं रहा है, 24 से भागा लग जाएगा, तो माइनस 24 से ले लीजिए कॉमन, यहाँ बच जाएगा x। तो अब बताइए माइनस गुना प्लस क्या होता है? माइनस, तो माइनस दे देंगे। 456 में 24 से भाग देंगे तो हम लोग जानते हैं 19 बार में लगेगा, क्योंकि अभी तुरंत हम लोग यहाँ पे किए हैं, ठीक है। अब देखिए दोनों बॉक्स समान है, यानी ब्रैकेट का समान है, तो गुणनखंड सही है, ठीक है। तो लिख दीजिए x माइनस 19 और दूसरा क्या? x माइनस 24 बराबर में 0 देना भी भूलना नहीं है। तो x माइनस 19 बराबर में 0, तो x बराबर में 19। उसी प्रकार से x माइनस 24 बराबर में 0, तो x बराबर में 24 सही दीजिए। सेम उसी पैटर्न पे इसको भी करना है, दोनों का अलग अलग रख के हमको निकाल लेना है, हम लोगों को, हमको नहीं, हम लोगों को, ठीक है। देख लीजिए हम निकाल देते हैं। जब x बराबर 19 हो, ठीक है, तो क्या हो जाएगा? गणित में प्राप्त अंक लिख दीजिए, गणित में प्राप्त अंक बराबर क्या हो जाएगा? गणित में प्राप्त अंक क्या मांगे हम लोग? x माने हैं, तो आया है 19, तो यहाँ हो जाएगा आपका 19, ठीक है। उसी प्रकार से हो जाएगा आपका अंग्रेजी में प्राप्त अंक, तो लिख दीजिए यहाँ अंग्रेजी में प्राप्त अंक बराबर क्या होगा? क्या माने हैं? 45 माइनस एक्स। तो चलिए मेरे भाई 45 माइनस में x, तो x के जगह 19, तो माइनस में 19, तो घटा के क्या आ जाएगा? 45 में से 19 घटाइए, एक हासिल लिया 15, 15 में से हो गया 6, ये बच गया आपका क्या? एक हासिल लिए तो बच गया 3, 3 में से हो गया 1, 26, यानी एक आंसर हो गया 19 और दूसरा आंसर हो गया 26, ठीक है। अब और हल होगा, होने गया है, और होगा थोड़ा सा ही होगा। x बराबर 24, यहाँ तो लिख देंगे जब x बराबर 24, ठीक है, जब x बराबर 24, तो यहाँ पे चलेंगे गणित में प्राप्त अंक लिख दीजिए, गणित में प्राप्त अंक बराबर क्या? x, तो x के जगह 24, ठीक है। और अंग्रेजी में प्राप्त अंक क्या माने हैं? 45 माइनस एक्स, लिखिए यहाँ पे पहले अंग्रेजी में प्राप्त अंक बराबर क्या माने हैं? 45 माइनस एक्स, तो यहाँ दीजिए 45 माइनस में 24 मेरे भाई, तो घट के क्या हो जाएगा? 45 में से 24 को घटाइए, 5 में से 4 गया 1, ये बच गया आपका 3, 3 में से 2 गया, सॉरी ये बच गया 5 में से 4 गया 4 न बचा, क्योंकि बड़े है, 4 में से 2 गया 2, तो 21, यानी कि 24 और 21 दो आंसर होगा, एगो होगा 24 और 21, एगो होगा 19 और 26, ठीक है। इसी प्रकार से आपका आंसर होगा। तो इस वीडियो में हम लोग हल कर लिए क्वेश्चन नंबर 42 के 2 नंबर को, 42 के 2 नंबर को। तो नेक्स्ट वीडियो में अगले सवाल को देखेंगे, इस वीडियो में यहीं तक। तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।